अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर जो है हमारा वो है एलिज़ाबेथन ड्रामा। पहले हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया था रेनेसांस पीरियड पर, तो आज हम देखेंगे रेनेसांस पीरियड में एलिज़ाबेथन ड्रामा, यानी कि रेनेसांस ड्रामा कह लें आप, उसको कितनी ज़्यादा प्रमोशन मिली थी। चलें जी शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड, एलिज़ाबेथन पीरियड, the most memorable achievement in the literature was in the field of drama। यानी कि कहने का मतलब है कि ड्रामे की फील्ड जो थी वो बड़ी हाई गई थी। रादर देन पोइट्री हो गई, प्रोज हो गया या नॉवल, इन सब से ज़्यादा जो मतलब फेमस, इन सब में ज़्यादा जो फेमस रहा है वो ड्रामा ही रहा है। One of the results of the humanist teachings in the schools and universities had been a great development of the study of Latin drama and the growth of the practice of acting Latin plays। कुछ फेमस ड्रामाटिस्ट थे जिनको हम यूनिवर्सिटी विट्स भी कहते हैं, जिनमें है लिली, जॉर्ज पीली, थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीनी, क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर, पेन जॉनसन, जॉन लिली। जॉन लिली का जो अपने फेमस ड्रामाटिस्ट जो ड्रामास जो हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इसके जो प्लेस थे वो मोस्टली हैं पेस्ट्रोल्स हैं एंड नियरली टू द मास्क रादर देन टू द नरेटिव ड्रामा। दे आर रिटन इन प्रोज इंटरमिंगल्ड विद वर्स। और जॉर्ज पिली की ये बियोग्राफी है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मोस्टली ये मतलब इसने कोई अच्छी लाइफ स्पेंड नहीं की, ना ही कोई अच्छा वर्क किया है, लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी विट्स में आता है तो इसलिए फेमस है। और along with the Marlowe, Greene and Neshe, he formed one of that band of dissolute young men, enduring to earn a livelihood by literary work. He was an actor as well as writer of plays। मेजर प्लेज इसके हैं द आर्मेंट ऑफ पेरिस, और दूसरा है डेविड एंड बेथ शीबा। थॉमस किड है, he achieved great popularity with his first work, A Spanish Tragedy। Robert Greene, he spent most dissolute life and dead in distrust and debt। His most effective play is Friar Bacon and Friar Bacon। अब आ गया है जी क्रिस्टोफर मार्लो। ये बड़ा फेमस रहा है जी यूनिवर्सिटी विट्स के दरमियान, और इसके जो फेमस प्लेज हैं वो भी लिख दिए हैं, और इन सब में ज़्यादा जो फेमस हैं वो तीन हैं, जैसे कि डॉक्टर फास्टस हो गया, द ड्यू ऑफ माल्टा हो गया, और मार्लोज कंट्रीब्यूशन टू द एलिजाबेथन वर ग्रेट। ही राइज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ड्रामा टू अ हायर लेवल। Marlowe's plays were quite different in style and content from Shakespeare's। The greatest of all Elizabethan dramatists was Shakespeare, in whose hands the romantic drama reached its climax। यहाँ पे कुछ उसके फेमस ड्रामाज लिखे हुए हैं, कुछ ट्रेजेडीज हैं, कुछ कॉमेडीज हैं, कुछ हिस्टोरियन प्लेज हैं। ये आपने राइट डाउन कर लेने हैं सब के सब। उसके बाद है जी बेन जॉनसन, अ कंटेम्परेरी ऑफ शेक्सपियर एंड अ प्रोमिनेंट ड्रामाटिस्ट ऑफ हिज टाइम, was just the opposed of Shakespeare। Johnson was classicist, a moralist, and a reformer of drama। In his comedies, he tried to present the true picture of the contemporary society। He also made an attempt to have the unities of time, place, and acting in his plays। Johnson was mainly a writer of comedies, and of these, the four which attained the outstanding success आर हैं वेल पॉन्स, द साइलेंट वुमेन है, द अल्केमिस्ट है। इस तरह से इसका एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बड़ा फेमस है जी, एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। गुड बाय, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।